क्या आप फ्रीलांसर हैं, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कंसल्टिंग या अदर सर्विसेज से कमा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के लिए टॉप 5 आइडिया फाइलिंग टिप्स। तो इससे आप अपना टैक्स सही फाइल कर सके, पेनल्टी से बचे और बिजनेस को लीगली स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ज्योति अग्रवाल आपके अपने चैनल फाइनेंस विद ज्योति से बात कर रही हूँ। यहाँ आपको मिलती है टैक्स, जीएसटी और फाइनेंस से रिलेटेड ट्रस्टेड वीडियो एंड गाइडेंस। तो हम बात करते हैं कि कौन सा आइडिया फाइल करें। आज फ्रीलांसर जो भी हमारे क्लाइंट्स है, हमारे जो व्यूअर्स है, जो फ्रीलांसर है, वो कौन सा आइडिया फाइल करें, ये हमेशा दिमाग में रहता है। तो अगर जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं वो आइडिया को सुगम फाइल करें और अंडर सेक्शन 44 एडीए अंतर्गत अपनी इनकम दिखाएं। दूसरा, अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो उन्हें आइडिया 3 फाइल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि इनकम और एक्सपेंस का रिकॉर्ड कैसे रखें। अगर वो प्रॉपरली इनकम का रिकॉर्ड रखते हैं तो उन्हें बैंक, यूपीआई, रोजगार पे या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो भी इनकम हो रही है उसका प्रॉपरली रिकॉर्ड रखें, ताकि वह अपनी प्रॉपर इनकम दिखा सके। और एक्सपेंसेस का भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखे, जैसे लाइक एक्सपेंसेस, इंटरनेट से एक्सपेंसेस, मोबाइल एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट या अदर कोई भी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखे, ताकि वो अपनी इनकम को कम कर सके और प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सके। जीएसटी और टीडीएस का ट्रैक, जीएसटी और टीडीएस का ट्रैक से है कि अगर किसी क्लाइंट की या फ्रीलांसर की इनकम 20 लाख से ज़्यादा होती है, उन्होंने 20 लाख से ज़्यादा की सर्विस दे रखी है पूरे साल में, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और टीडीएस अगर किसी भी क्लाइंट ने, मतलब किसी पार्टी का किसी क्लाइंट ने टीडीएस काट दिया है और वो चाहता है कि हम उसका क्रेडिट लें, तो उसे 26 AS और AIS फॉर्म डाउनलोड करके देखना होगा कि किसने टीडीएस काटा है और उसका क्रेडिट लें। चौथा पॉइंट है टीडीएस, एडवांस टैक्स और उसका कंप्लायंस। एडवांस टैक्स अगर किसी भी फ्रीलांसर का या फिर किसी पार्टी का 10,000 से ज़्यादा का टैक्स लायबिलिटी बनती है पूरे साल में, तो उसे एडवांस टैक्स भरना होगा। एडवांस टैक्स क्वार्टरली फाइल होता है और अगर नहीं फाइल करने पर अंडर सेक्शन 234B और C के अंतर्गत इंटरेस्ट देना होता है। चौथा पॉइंट है कि हमें आइडिया यानी कि हमारा फॉर्म आइडिया कब फाइल करना है, उसकी ड्यू डेट क्या है। नॉन ऑडिटेड केस में आईटीआर की ड्यू डेट 31 जुलाई है, ऑडिट के केस में आईटीआर की डेट 31 अक्टूबर। तीसरा पॉइंट है कि हमें कैसे सिंपली अपन के रिटर्न फाइल करें, ताकि अगर कोई फ्रीलांसर जैसे आईटीआर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो सिंपली रिटर्न फाइल करना चाहता है, उससे बुक्स अकाउंट मेंटेन करने नहीं आती हैं, तो अंडर सेक्शन 44 ADA के अंतर्गत आपने जितनी भी इनकम हुई है उसे प्रॉपर एनुअली 2024-25 के अंतर्गत उसका 50% टैक्स भरना होता है और अपनी 50% इनकम दिखाकर उसका टैक्स भरना होता है। इसमें किसी प्रकार के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रीलांसर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही किसी दूसरी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कनेक्ट रहें और कंप्लायंस करें और स्मार्ट बनें।